नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के एक बार फिर से ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 8वां समन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 4 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी जांच एजेंसी के द्वारा उन्हें कई दफा समन भेजा जा चुका है। लास्ट टाइम अगर बात करें तो 7वां समन 22 फरवरी को भेजा गया था, जहां पर 26 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर हाजिर होने का आदेश दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को 8वीं बार समन जारी किया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जांच से क्यों भाग रहे हैं। ये तो वही अरविंद केजरीवाल है जो कि ये कहा करते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं और हर प्रकार के जांच में सहयोग करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जब इसी मामले को लेकर के ईडी कोर्ट गई है तो आखिर कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि 16 मार्च को तो इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। इससे पहले बार बार ईडी के द्वारा ये समन भेजा जाना आखिर क्या है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी नेता और इसी के साथ ही दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को किस बात से जांच का डर सता रहा है। सुनिए किस तरीके से बीजेपी नेता हमलावर हैं। देखिए, स्कूल में भी किसी क्लास में पढ़ने वाला कोई नालायक बच्चा होता है तो वो मास्टर की डांट से बचने के लिए या मास्टर को एग्जाम देने से बचने के लिए छुपने की कोशिश करता है। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो उस संवैधानिक पद का सम्मान क्यों नहीं कर रहे। आपको जांच एजेंसी अगर जांच के लिए बुला रही है और आपसे पूछताछ करना चाहती है और आप जो दावा करते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो अरविंद तुम्हें डर किस बात का है। आप जांच एजेंसी के सामने जाइए, सारे तथ्य रखिए। जांच से अपराधी भागते हैं और आपका जो व्यवहार है वो अपराधियों का व्यवहार है। कभी आप विपाशना का बहाना बनाते हैं, कभी आप पॉलिटिकल टूरिज्म का बहाना बनाते हैं, कभी आप विधानसभा सत्र की आड़ लेते हैं। तो ये जैसे एक अपराधी जांच से बचने के लिए अनेक बहाने लगाता है, उसी तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप अपने साथ साथ दिल्ली को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, आप जांच के सामने पेश होइए। मैं बता रहा हूं आपसे, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आप छोड़ दीजिए दिल्ली की सरकार, क्योंकि आप दिल्ली की सरकार नहीं चला रहे, आप भ्रष्टाचार की दुकान चला रहे हैं। आप दिल्ली को लूटने का प्रपंच कर रहे हैं। वाटर बिल सेटलमेंट की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। फूक वाले, एयर फ्लो वाले मीटर आपने लगवाए हैं। दिल्ली के लाखों लोगों का बिल आपकी वजह से बढ़कर आया है। अगर आप में है दम, अगर आप ईमानदार हैं, तो सबके वाटर बिल जीरो कीजिए, सारे बिल वापस लीजिए। इग्नोर नहीं करें। हर बार नया नया बहाना बनाते हैं समूह को डक करने का। कभी विपासना की बात करते हैं, कभी असेंबली चुनाव की बात करते हैं, कभी असेंबली सेशन बुला लेते हैं स्पेशली, और कभी लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। वो असल में क्या है कि जो जानकारी ईडी के पास है और जिसको वो कन्फ्रंट करना चाहती है ईडी, उसको वह डक कर रहे हैं। और उनको पता है कि उनके जो बाकी साथियों जितनी जानकारियां रिवील की होंगी उसके उत्तर देना उनको मुश्किल होगा कि किस प्रकार से ये पूरा घोटाला हुआ, किस प्रकार से सारा मामला हुआ, किस प्रकार से कमीशन बढ़ाई गई, किस प्रकार से वो जो पैसा इकट्ठा गया उसको चुनाव में कैसे खर्च किया गया। और कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, उस पर टिप्पणी है जिसमें कहा कि 338 करोड़ रुपए का तो मामला दिखता है। तो इन प्रश्नों से भाग रहे हैं वो, परंतु कब तक। अंतगतवा तो ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और उत्तर देने ही पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ये दायित्व बनता है। नहीं, कोर्ट में तो सुनवाई है, पर आपकी पेशी से रोक नहीं है कि आप पेश नहीं होंगे ईडी के सामने। आपको पेश तो अंतर्गतवा होना ही पड़ेगा ईडी के सामने, और ईडी अपने अधिकार क्षेत्र में है कि वो आपको समन भेजे और आपसे प्रश्नों के उत्तर मांगे। आप प्रश्नों के उत्तर देने से भाग रहे हैं। आपने जो भ्रष्टाचार किया उसके जो प्रश्न है, वो जो आपके जो साथियों ने जो जानकारी दी है उसको कन्फ्रंट करने से भाग रहे हैं, उसके उत्तर देने से भाग रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर बात करें तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी अरविंद केजरीवाल के लिए जो 8वां समन जारी किया गया है उस पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे का ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के ऑलरेडी ईडी की टीम जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बार बार ये समन जारी क्यों किया जा रहा है, साफ तौर से ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा उतावली बीजेपी है जो कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाना चाहती है। सुनिए दिलीप पांडे क्या कह रहे हैं। देखिए, अब सबको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ईडी इतना डेस्परेट क्यों है। जब कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला पेंडिंग है और 16 मार्च की तारीख है, तो जिस विषय में ईडी खुद कोर्ट गई हुई है उसी विषय में कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं हो पा रहा ईडी से। तो एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये 8वां समन, इलीगल समन भेजा गया है जो ऑलरेडी चैलेंज्ड है कोर्ट में। तय ये भी है कि जो साफ साफ कहने की कोशिश की जा रही है कि या तो आप इंडिया अलायंस छोड़ो और या तो आप अरेस्ट होगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का इन हरकतों से उनका भय और स्पष्ट हो रहा है, और चाहे किसी भी तरह का दबाव बना लें, कैसा भी दबाव बना लें, सीबीआई भेज लें, ईडी भेज लें, हम इंडिया अलायंस को देश हित में छोड़ने वाले नहीं हैं। ईडी को अपनी भद पिटाने की बजाय, अपनी बेइज्जती करवाने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं कानून का, तो क्यों नहीं मतलब अपनी तरफ से जवाब जाकर दाखिल करते हैं? बिल्कुल, जब जिस कानून और न्यायालय के सम्मान की बात हम कर रहे हैं उसी न्यायालय में ईडी की ही वजह से यह मामला लंबित है और 16 मार्च की तारीख मिली हुई है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, जो ईडी के जानिब से तरह तरह की बयानबाजियां कर रही हैं कि ईडी क्यों नहीं इंतजार कर पा रही है 16 मार्च का, ईडी अपने ही प्रोसेसेस को क्यों नहीं फॉलो कर पा रही है, और ये 8वां अवैधानिक सम्मन भेजने की क्या आवश्यकता पड़ी थी, किसने दबाव दिया था, इन सारे सवालों के जवाब या तो ईडी दे दे या तो भारतीय जनता पार्टी दे दे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और उनका कहना है कि बार बार समन भेजना ये दिखाता है कि बीजेपी और ईडी कोर्ट की सुनवाई का भी इंतजार नहीं करना चाहती है, और आखिर इस तरीके से समन क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि जब समन भेजा जाता है तो उसके जवाब का इंतजार किया जाता है, लेकिन ईडी तो इस बात का भी इंतजार नहीं कर रही है और बार बार इस तरीके से समन भेज रही है। आपको बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी ने पिछली दफा भी एक बयान जारी किया था और कहा था कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। रोजाना समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और हम इंडिया अलायंस नहीं छोड़ने वाले हैं। मोदी सरकार को इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की करें तो उन्होंने भी अपने पहले समन को लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर की थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि ये लोग शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तारी करके दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं। इनकी इतनी कोशिशों के बावजूद हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा है और हमारे सारे विधायक एकजुट हैं। आपको बता दें कि पिछली बार एजेंसी के समन को लेकर के आपकी मंत्री आतिशी ने भी कहा था कि ईडी का यह समन केजरीवाल और आपको डराने की कोशिश है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की गरिमा बरकरार रखते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव केस में फैसला दिया है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया है, तो बीजेपी उसी का बदला ले रही है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज चुकी है। जब 5 समन के बाद भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए तो ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख किया और यहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की। 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की अपनी वजह बताएं। तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई हम 16 मार्च को करेंगे। अरविंद केजरीवाल उस दिन अब कोर्ट में पेश होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसे लेकर जांच एजेंसी ने
कहा था कि कोर्ट में समन की वैधता को लेकर के सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि केजरीवाल ने पहले जारी किए गए 3 समन का जानबूझ करके पालन नहीं किया है। इसलिए कोर्ट ने यह माना है कि दिल्ली के सीएम ने अपराध किया है और कोर्ट ने ईडी की याचिका पर आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है। यह धारा कानूनी आदेश का पालन न करने से संबंधित है। कोर्ट ने माना है कि केजरीवाल पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी कि अब यह कोर्ट भी स्वीकार कर रही है कि ईडी जो अपनी शिकायत लेकर के आई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो पूरी तरीके से सही है। और 16 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है। हमारी पार्टी के 2 विधायकों से उन्होंने संपर्क किया और दावा किया कि अरविंद केजरीवाल को जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। यह बात न सिर्फ अरविंद केजरीवाल दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी कई दफा ये बातें दोहरा चुकी हैं कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बार बार अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और वो विधानसभा जाते हैं, विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हैं, लेकिन ना तो उनके पास ईडी के दफ्तर जाने का समय है और ना ही उनके पास कोर्ट में हाजिर होने का समय है। ऐसे में इन तमाम चीजों के लेकर के बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और उनका कहना यही है कि जरूर दाल में कुछ काला है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल बार बार जांच से भाग रहे हैं और ईडी के समन को अनदेखा कर रहे हैं और उसे असंवैधानिक करार दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।